राधा कृष्ण चले स्कूल। माधव और गायत्री मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। तभी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। अरे, ये किसका बच्चा है और इसे यहाँ कौन छोड़कर चला गया? गायत्री फिर उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और गोद में लेते ही उसका रोना बंद हो जाता है। और बहुत देर इंतजार के बाद भी जब कोई उस बच्चे को लेने नहीं आता, इतनी देर हो गई, न जाने ये बच्चा किसका है और अभी तक कोई इसे लेने भी नहीं आया। क्या हम इसे अपना बेटा बनाकर अपने साथ नहीं रख सकते? क्या पता इसमें हमारे लड्डू गोपाल की ही कोई मर्जी हो। शायद तुम सही कहती हो, इसमें जरूर लड्डू गोपाल की ही मर्जी होगी। और फिर वो उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने लगते हैं। गायत्री और माधव उसे मोहन कहकर बुलाते थे और इसी तरह उनका बेटा मोहन धीरे धीरे 5 वर्ष का हो जाता है और वो उसका नाम स्कूल में लिखवा देते हैं। पर मोहन का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन जब उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए उठाती है, मोहन उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते बेटा, स्कूल जाओगे तभी तो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। माँ के कहने पर भी मोहन स्कूल जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी और वो दिन रात बस अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना किया करती। हे मेरे लड्डू गोपाल, ये मोहन कब समझेगा कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, पर ये कुछ समझता ही नहीं। हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ना कि हमारी तरह अनपढ़। लड्डू गोपाल, अब तो आप ही इसे संभालो। और फिर अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसकी माँ उसे जगाती है। मोहन उठो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। माँ, तुम भी ना रोज सुबह सुबह जगा देती हो, थोड़ी देर और सोने दो ना। पहले ही स्कूल के लिए इतनी देर हो चुकी है, अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए जाओ। माँ के कहने पर मोहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में एक बड़े से चबूतरे पर बैठ जाता है। कृष्ण भगवान और राधा रानी रूप बदलकर मोहन के पास आते हैं। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। पर तुम दोनों कौन हो? मैं कान्हा हूँ और ये राधा। लगता है तुम यहाँ नए आए हो। हम यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। ये बताओ, तुम्हें स्कूल जाना क्यों नहीं अच्छा लगता? स्कूल में ना बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं और काम भी बहुत ज्यादा देते हैं, जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। एक बार तुम दिल से स्कूल जाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। स्कूल जाओगे तभी तो तुम पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनोगे। सोचो, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे और खूब पैसा कमाओगे तो तुम्हारे माता पिता कितने खुश होंगे और फिर उन्हें कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता अपना पेट काट काट कर तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर तुम मेरे भाई हो तो फिर तुम क्यों नहीं स्कूल जाते? अगर तुम भी मेरे साथ स्कूल जाओगे तो ही मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे। फिर कान्हा और राधा मोहन के साथ स्कूल जाते हैं, जिससे मोहन भी उन्हें देखकर पढ़ने लग जाता है। और जब भी मोहन को पढ़ने में कुछ परेशानी होती तो कान्हा उसे समझा देते। और फिर एक दिन मोहन पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसकी एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। काश कान्हा और राधा भी यहाँ होते। आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो दोनों भी यहाँ होते तो उन्हें कितना अच्छा लगता। और तभी तुमने हमें याद किया और लो हम आ गए। कान्हा, राधा, मेरे याद करते ही तुम दोनों यहाँ
ये कैसे? और फिर कान्हा और राधा अपने असली रूप में आते हैं और मोहन सब समझ जाता है। आज मैं आपको पाकर धन्य हो गया।